हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, लेकिन क्या ये चाहत हमें कमजोर बनाती है? आज हम कुछ ऐसे स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं जो इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, आप एक कमरे में हैं जहां सब आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन मुस्कुराहटों के पीछे क्या है? सच्ची खुशी या फिर छिपी हुई जलन? चलिए इस असहज सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम अंत में दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का मिशन एक बहुत ही बेचैन करने वाले विचार को समझना है कि इंसानी रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलते हैं, और वफादारी वो अक्सर एक मुखौटा होती है। जो तर्क पेश किया जा रहा है वो ये है कि मानव स्वभाव की असली मुद्रा नफरत है, खासकर जब सफलता और शक्ति की बात आती है। हम देखेंगे कि सफलता आक्रोश को क्यों जन्म देती है, दोस्ती का नकाब क्यों पहना जाता है, और क्या प्यार किए जाने से ज्यादा जरूरी डराना है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पहला ही विचार बड़ा चौंकाने वाला है कि जब कोई सफल होता है तो आसपास के लोग असल में खुश नहीं होते। वे तालियां बजा सकते हैं, पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हर ताली खोखली होती है। ये बस अपनी हार की कड़वाहट को छिपाने का एक तरीका है। और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। बात सिर्फ जलन की नहीं है। जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि आपकी सफलता वो दूसरों के लिए एक आईना बन जाती है, एक ऐसा आईना जिसमें उन्हें अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियां और अपने अधूरे सपने साफ साफ नजर आते हैं, और इंसान उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं कर सकता जो उसे उसकी कमी का एहसास दिलाए। ठीक यही मतलब उनकी नजर में आपकी सफलता उनकी अपनी विफलता का सबूत बन जाती है। बिल्कुल। उनके मन में सवाल उठता है, ये क्यों, मैं क्यों नहीं, और अचानक आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, ये सब बेमानी हो जाते हैं। आपकी उत्कृष्टता ही आपका अपराध बन जाती है, और वे मन ही मन आपसे नफरत करने लगते हैं। ये नफरत खुली नहीं होती, ये तारीफों और बधाइयों के पीछे छिपी होती है। अगर आप अमीर हैं तो आप बिना कुछ कहे गरीबों का अपमान करते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप अनजाने में मूर्ख को नीचा दिखा देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव नहीं है? मतलब क्या हम उन अनगिनत उदाहरणों को नजरअंदाज कर रहे हैं जहां लोगों ने दूसरों की सफलता का दिल से जश्न मनाया है, जैसे माता पिता, सच्चे दोस्त या गुरु? क्या इस तरह की सच्ची खुशी की कोई जगह ही नहीं है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोतों का तर्क ये नहीं है कि सच्ची खुशी असंभव है, बल्कि ये कि वो बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर मामलों में, खासकर प्रतिस्पर्धी माहौल में, इंसान का जो स्वभाव है वो हावी हो जाता है। इसे ऑफिस की राजनीति में देखिए। जब किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिलता है तो कांग्रेचुलेशंस कहने वालों की लाइन लग जाती है, लेकिन क्या हर कोई दिल से खुश होता है? या कई लोग मन में ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि ये प्रमोशन उन्हें क्यों नहीं मिला। ये हमें अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने के लिए उकसाता है। ये विचार और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है जब हम दोस्तों और करीबी सहयोगियों की बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा अजनबियों से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो आपके सबसे करीब खड़े होते हैं। वे मुस्कुराते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन मुखौटे के पीछे उनके दिल जलते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। किसी दूर के अजनबी की सफलता को सहना वो आसान है क्योंकि वो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई दोस्त, कोई पड़ोसी या सहकर्मी आपसे आगे निकलता है तो ये हर रोज आपकी आंखों में चुभता है। ये हर दिन आपको आपकी कमियों की याद दिलाता है। बिल्कुल। इसीलिए दोस्ती अक्सर महत्वाकांक्षा को छिपाने का एक बेहतरीन मुखौटा बन जाती है। बिल्कुल। लोग आपके साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ लाभ मिलता है। जिस पल वो लाभ समाप्त हो जाता है, उनकी वफादारी भी हवा हो जाती है। हाँ बिल्कुल। वाह, ये सोचने पे मजबूर करता है। मतलब जब अगली बार कोई मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो मुझे खुश होने के बजाय सावधान हो जाना चाहिए। ये तो रिश्तों पर भरोसा ही खत्म कर देगा। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली छवि है। खंजर कभी धूप में नहीं लहराया जाता, वो हमेशा लबादे के नीचे छिपा रहता। बिल्कुल। और ये एक रणनीति है। खुली नफरत खतरनाक होती है, ये आपको उजागर कर देती है। इसलिए लोग दोस्ती और सम्मान का मुखौटा पहनते हैं। वे आपकी चापलूसी करते हैं क्योंकि इससे उन्हें आपके करीब आने का मौका मिलता है, और निकटता ही अवसर पैदा करती है। जिस दोस्त की आप सबसे ज्यादा तारीफ सुनते हैं, हो सकता है कि वही आपके पतन की सबसे ज्यादा कामना कर रहा हो। इतिहास गवाह है, कितने सेनापतियों को उन लोगों ने धोखा दिया जिन्हें वे कभी भाई कहते थे।
कितने महान लोग दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि दोस्त के खंजर से मारे गए। तो अगर हमारे सबसे करीबी दोस्त भी हमारी सफलता से जल सकते हैं तो सोचिए जब इसमें असली सत्ता और ताकत जुड़ जाती है तो क्या होता होगा। स्रोतों में शक्ति की तुलना आग से की गई है, जो मुझे लगता है बिल्कुल सटीक है। ये आपको गर्म लगती है, लेकिन जो इसे छू नहीं सकते उनकी आंखों को जला देती है। हाँ, और शक्ति का स्वभाव ही असमानता पैदा करना है, और असमानता ही वो बीज है जिसे नफरत का पेड़ उगता है। आप जितना ऊंचा उठेंगे उतने ही ज्यादा दुश्मन बनाएंगे। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसलिए कि आपका अस्तित्व ही उन्हें उनकी गुमनामी का एहसास कराता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण इतिहास में मिलता है। सम्राट अशोक का उदाहरण लेते हैं। अशोक, उन्होंने तो कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर शांति और करुणा का रास्ता अपनाया था। उनसे कोई क्यों नफरत करेगा? सुनने में ये बहुत महान लगता है, लेकिन स्रोत हमें इसके दूसरे पहलू को देखने के लिए कहते हैं। सोचिए, उनके सेनापतियों और महत्वाकांक्षी दरबारियों के लिए इस शांति का क्या मतलब था? उनके लिए ये शांति उनकी शक्ति, उनके विस्तार और उनकी युद्ध की भूख पर एक रोक थी। अशोक की करुणा उनके लिए एक बाधा बन गई, जिससे मन ही मन आक्रोश पैदा हुआ। ये दिखाता है कि आपके नेक इरादे भी दूसरों के स्वार्थ से टकरा सकते हैं और नफरत को जन्म दे सकते हैं। मतलब उनकी दया को कमजोरी के रूप में देखा गया बिल्कुल। और उनकी महानता भी उनके लिए एक समस्या बन गई। शिवाजी महाराज के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनकी बढ़ती ताकत ने उनके कुछ सहयोगियों को ही उनसे दूर कर दिया। ठीक वैसा ही उनकी महानता ने उनके कुछ सहयोगियों की अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया, जिन्होंने अपनी निष्ठा के पीछे आक्रोश छिपाए रखा। आप किसी के लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपकी शक्ति उनके रास्ते में आती है तो वे आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो यह एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल खड़ा करता है, जिसे स्रोत सीधे पूछते हैं, क्या प्यार पाना बेहतर है या डराना? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि प्यार पाना बेहतर है। ये ज्यादा मानवीय लगता है। और यहीं पर ये विश्लेषण हमें फिर से चौंकाता है। तर्क ये है कि प्यार एक नाजुक और अविश्वसनीय बंधन है। ये शर्तों पर आधारित है। जब तक आप उपयोगी हैं, जब तक आप लोगों को वो दे रहे हैं जो वे चाहते हैं, तब तक आपसे प्रेम किया जाता है। कृतज्ञता बहुत क्षणिक होती है। एक छोटा सा इनकार वो हजारों उपकारों को भुला सकता है। इसे ऐसे समझिए, प्यार एक खूबसूरत कांच के पुल जैसा है जो भरोसा टूटने पर बिखर जाता है। और डर लोहे का पुल है, उतना सुंदर नहीं पर मजबूत। आप उस पर चलने से डर सकते हैं, पर आप जानते हैं कि वो टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति आपसे डरता है वो इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। डर वो बंधन है जो स्नेह और कृतज्ञता के विफल होने पर भी वफादारी को बनाए रखता है। पुरुष अपने स्नेह में चंचल होते हैं, लेकिन अपने भय में अटल। एक मिनट रुकिए, ये विचार तो बहुत खतरनाक लगता है। अगर कोई सिर्फ डर के दम पर राज करे तो क्या वो एक तानाशाह नहीं बन जाएगा? क्या स्रोत इस बात पे कोई रोशनी डालता है कि सम्मान और डर के बीच की महीन रेखा को कैसे बनाए रखा जाए ताकि आप एक अत्याचारी न बन जाएं? बहुत बढ़िया सवाल, और ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। ये केवल क्रूरता के बारे में नहीं है। यदि भय के साथ सम्मान न हो तो वह नफरत में बदल जाता है और विद्रोह को जन्म देता है। एक बुद्धिमान शासक या लीडर केवल क्रूरता से शासन नहीं करता, वह यह सुनिश्चित करता है कि लोग उससे इस तरह डरें कि वे उसकी शक्ति का सम्मान करें, लेकिन उसके साहस से घृणा न करें। जब लोग आपकी शक्ति से डरते हैं तो वे नियम तोड़ने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वे आपकी क्रूरता से घृणा करते हैं तो वे आपको हटाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हाँ, संतुलन ही कुंजी है। लोग आपकी शक्ति से डरें, आपकी क्रूरता से नहीं। तो संदेश ये है कि प्यार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक विलासिता है जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन डर एक आवश्यकता है, एक रणनीतिक उपकरण। इन स्रोतों के अनुसार हाँ, वे आपकी दयालुता को भूल सकते हैं, लेकिन वे आपकी शक्ति और उसके परिणामों को नहीं भूलेंगे। वे जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन वे उस व्यक्ति को धोखा देने से 1000 बार सोचेंगे जिससे वे डरते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कहा गया है, प्रेम वैकल्पिक है लेकिन भय अपरिहार्य है। ये रिश्तों को एक भावनात्मक अनुभव के बजाय एक रणनीतिक सौदे के रूप में देखता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि नफरत से बचना वो तो असंभव है। चाहे कोई कितना भी अच्छा या निष्पक्ष क्यों ना हो, उसे हमेशा नफरत का सामना करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत निराशाजनक बात है। हाँ, लेकिन अंतिम निष्कर्ष निराशाजनक नहीं, बल्कि सरप्राइजिंगली सशक्त करने वाला है। ये कहता है कि शत्रुओं से रहित व्यक्ति एक प्रभावहीन व्यक्ति होता है।
शत्रु होना इस बात का प्रमाण है कि आप दुनिया में मायने रखते हैं। यदि आपको अनदेखा किया जाता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं है। यदि आपसे घृणा की जाती है तो इसका मतलब है कि आप कुछ हैं। आप यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो आप शायद कुछ मजेदार कर ही नहीं रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया ट्रोल्स को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। वे आपके सफलता का सर्टिफिकेट है। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। स्रोत कहते हैं कि इतिहास के हर महत्वपूर्ण व्यक्ति के दुश्मन थे। सीजर, सुकरात, यहाँ तक कि ईसा, इन सभी से उनकी कमजोरी के लिए नहीं बल्कि उनकी ताकत के लिए नफरत की गई। उनके शब्दों और कार्यों ने दूसरों की नींव हिला दी। एक बहुत ही दमदार पंक्ति है, घृणा वो छाया है जो महानता के पीछे चलती है। यदि आप महानता का लक्ष्य रखते हैं तो आपको उसकी छाया को भी स्वीकार करना होगा। तो नफरत से डरने या उसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। उसे एक मापदंड के रूप में देखना चाहिए कि आप कितना प्रभाव डाल रहे हैं। बिल्कुल। एक बुद्धिमान व्यक्ति सबसे प्यार पाने का सपना नहीं देखता है। वह जानता है कि यह एक भ्रम है। सार्वभौमिक प्रेम का पीछा करना मूर्खता है। जो व्यक्ति सभी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो अंत में किसी को प्रसन्न नहीं कर पाता और अपनी पहचान खो देता है। इसके बजाय एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं का अध्ययन करता है। वह उनकी नफरत को अपनी शक्ति और प्रभाव का मापदंड मानता है। घृणा का शिकार होना इस बात का सबूत है कि आप दूसरों के आराम में खलल डाल रहे हैं, कि आप भीड़ से ऊपर उठ रहे हैं। तो आज हमने एक असहज लेकिन बेहद विचारोत्तेजक यात्रा की है। हमने इस विचार से शुरुआत की कि मुस्कुराहटें अक्सर ईर्ष्या को छुपाती हैं। फिर हमने देखा कि कैसे सफलता और शक्ति स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा करते हैं। दोस्ती कैसे एक रणनीति हो सकती है और प्यार के मुकाबले में डर कैसे एक ज्यादा भरोसेमंद औजार हो सकता है। और अंत में ये स्रोत हमें एक उत्तेजक विचार के साथ छोड़ते हैं। वे हमें नफरत से बचने के लिए नहीं कहते बल्कि उसे समझने के लिए कहते हैं। ये सुझाव देते हैं कि नफरत इस बात का सबूत है कि आप कुछ महत्व रखते हैं। तो शायद अंतिम सवाल ये नहीं है कि हर कोई मुझे कैसे पसंद करेगा, बल्कि ये है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई किस तरह के दुश्मन बनाने को तैयार है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर देर तक सोचने की जरूरत है।